इलाज बिल ग़िज़ा 58। दूध ग़िज़ा में शामिल है और इसको ग़िज़ा के तौर पर या ग़िज़ा के हमरा इस्तेमाल करना चाहिए। यह हरगिज़ न किया जाए कि इसको पानी के तौर पर और बग़ैर ग़िज़ा के इस्तेमाल किया जाए। दूध इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त सुबह का नाश्ता है। नाश्ते के हमरा इसको इस्तेमाल करने से सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूध हमेशा नीम गर्म हो और इसको हल्का शीरीं भी कर लिया जाए। इसी तरह बाज़ लोग दूध में पानी मिलाकर इसकी लस्सी भी प्यास के वक्त पीते हैं। इसके मुताल्लिक़ ये जानना ज़रूरी है कि इसके असरात अपने अंदर दूध की ग़िज़ाइयत के हैं। अलबत्ता इसमें बरूदत ज़्यादा पैदा हो जाती है और इसके अक्सर इस्तेमाल से मैदा ठंडा और सूए मिजाज बारिद के अमराज पैदा हो जाते हैं। यानी ज़रूरत तो ज़्यादा दुध इस्तेमाल है, जोड़ा बलगमी मिजाज वाला उन्होंने नहीं करना चाहिए। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੜਨਗੇ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਚੀ ਭਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁੜਗੜਾਹਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੁੜਗੜਾਹਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਖਾਨਾ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲਫ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਨਾ, ਘਿਓ, ਚੂਰੀ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। दालचीनी पा लो, मनक्का पा लो, दालचीनी पा लो, कुछ मिजाजन को चेंज कर लो। लाची, हाँ हाँ। अक्सर बच्चे कहते हैं पार्टियां मालदे जिहड़े पार्टियां अक्सर जिहड़े ने वो कब्ज की शिकायत करते। निक्के बच्चों को कब्ज दी दवाइयां जिहड़ियां वो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का दुध खालस कर दिया जाए तब भी उन्होंने कब्ज ठीक हो जाती है। वो कच्ची लस्सी पाउडर पा के पानी पा के कच्ची लस्सी बना के दे जाते हैं, बच्चे को कब्ज हो जाती। फिर एक चीज़ हो रही भा, वो दुध जे अगर किसी के घर खा ला से ना तो अद्धा पानी फिर भी वो पांदा बच्चे वास्ते, लस्सी पा के लाड़ी ना जाए किधरे। हाँ जी, लिया दुध दे विच पानी ज़्यादा पा के तो मां के दुध के बराबर करने की कोशिश की जाती। हालांकि दुरुस्त तो नहीं है, ऐसा तो होंदा भी नहीं। हाँ कल एक 2 महीने की बच्ची मझ का दुध पिया पानी पा के सीना सारा जाम होया, फिर भजे लैके मेरे उल्टी करी, फिर फिर थोड़ा सीना बच्ची का बिल्कुल जो ना ब्लॉक होया पैसा हो गया, सीटी बजनी शुरू हो गई। फिर 12 सीगा दिता हूँ थोड़ा खुल गई। दालचीनी का क्या मैं 2 दिन दुध ना पियो, अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गई। बच्चे 1-2 दिन में ठीक हो जाते अक्सर। मलैया चार भी काम करते जी। अगे कली दे लो, मनक्का दे लो। अच्छा, दवाइयां वाले पासे इलाज मौल जा पहले पढ़ ते लइए। अव्वल तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस्तेमाल किया जाए तो ग़िज़ा और इसके दरमियान काफ़ी वक्फा होना चाहिए। हाँ जी, एक वक्त का खादा, दूसरा दरमियानी वक्फा 6 घंटे होना चाहिए। भावें बच्चा है, बुढ़ा है, जिस तरह भी है ना, उन्होंने ग़िज़ा भुख नाल देंगे तो तंदुरुस्त रहेगा, अदरवाइज नहीं। यह गल ज़हन च रखनी। दही की लस्सी भी ग़िज़ा में शरीक है। इसको भी हमेशा ग़िज़ा के मकाम या इसके हमरा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बकसरत इस्तेमाल से हरारत गरीज़ी कम हो जाती है और नफ़ख़ शिकम की शिकायत पैदा हो जाती है। इसका इस्तेमाल दोपहर को ग़िज़ा के हमरा करना चाहिए। गर्मियाँ च भी ना लफ्ज़ याद कर,
ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜੂਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਰਾ ਬਲਗਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਛਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शराब का इस्तेमाल बगैर तबीब की मर्ज़ी के कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा और फ़वाइद बहुत ही कम है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके इस्तेमाल से ख्वाहिशात नफसानी भड़क उठती हैं जो किसी सूरत भी नहीं बुझती हैं। जब भी जिससे तबीयत इंतहाई मुनक़बिज़ होकर दिल के लिए बेहद नुकसान का बायस होती है। जहाँ तक इसके फ़वाइद का तल्लुक़ है, इसको अक्सर एतदाल से कलील मिकदार में ज़रूरत के मुताबिक तबीब हाज़िक़ के मशवरे से इस्तेमाल किया जाए तो तमाम जिस्म के अज़ा में नश्व इर्तिक़ा और क़ुव्वत की सलाहियत पैदा हो जाती है और साथ ही गंदे फजलात को छांट देती है और जिस्म में साले होकर जज़ब करने की सलाहियत पैदा करती है। लेकिन इन फ़वाइद के साथ साथ जब इसके असरात बढ़ते जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों के लिए सख्त नुकसान का बायस होती है। इसके असरात बढ़ने का सबब यह होता है कि इसको एक दफ़ा शुरू करने के बाद खा वो दवा के तौर पर ही क्यों ना हो किया जाए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। गोया ये थोड़े ही अरसे में एक ऐसी आदत बन जाती है जिसका छोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। इसको छोड़ना भी बजाय फ़वाइद के बायस सद नुकसान है। बाद छोड़ना भी ਉਹਦੇ नुकसान हो जाता है ना, ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸਮ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਗੋ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੋਫਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਤੋਫਨ ਹੁੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 25-30 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਰਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਕਰਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲੇਟਿਡ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਰੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਕਾਟਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਾਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਟਨ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ 3 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ जी ठीक है जी। सुस्त हो गए बस हो गए बाहर निकल गए जी जी। ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ